हाय फ्रेंड्स, ये मेरा पहला ब्लॉग है और आज मेरी तबीयत ख़राब है। आज मुझे बहुत तेज़ सर्दी हो गई है और 2-3 दिनों से बहुत स्थिति ख़राब है। बहुत फीवर है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मेरी तबीयत ख़राब भी होती है। सर्दी, खांसी, जुकाम कुछ भी मुझे होता है, मैं पूरे घर में किसी से शेयर नहीं करती हूँ। पता नहीं क्यों हेजिटेशन सा होता है कि उससे फ़ायदा भी नहीं है शेयर करने से, लेकिन आप लोग मुझे अपने जैसे लगते हैं और इसलिए मैं हर बात आपसे शेयर कर लेती हूँ। और जब भी मुझे फ़ीवर होता है, वैसे तो फ़ीवर मुझे रेयर होता है, मुझे लास्ट टाइम याद नहीं है, शायद जहाँ तक मुझे याद है शायद 4-5 साल पहले मुझे फ़ीवर हुआ था। लेकिन जब भी मुझे फ़ीवर होता है तो मेरे पूरे बॉडी में जो है काफ़ी इचिंग होती है और ये लाल लाल जैसे दाने जैसे भी आ जाते हैं पूरे बॉडी में। इस तरह से मुझे हो जाते हैं और काफ़ी इसमें इचिंग भी होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं अपने प्रॉब्लम को किसी से शेयर नहीं करती हूँ और इसलिए मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ। और मैंने ये न्यू ब्लॉग स्टार्ट किया है। कोई तो ऐसा चाहिए जिसे दिल की हर बात मैं कह सकूं और मन हल्का सा लगे, क्योंकि कभी कभी मन बहुत भारी भारी सा लगता है। ज़िंदगी में आपके पास सब कुछ होता है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है, फिर भी एक छोटा सा कॉर्नर होता है जहाँ थोड़ा खालीपन सा कभी कभी महसूस होता है। वो फीलिंग मम्मी पापा की बहुत याद आती है। उस समय बचपन में वो कितना केयर करते थे, तब हम उनकी उतनी वैल्यू नहीं देते थे। आज उस वैल्यू को समझ में आता है, क्योंकि आज हर काम को खुद से करना पड़ता है। मैं बहुत इमोशनल हूँ, इसलिए मेरी आंखें भी कभी कभी भर जाती हैं बातों को बोलते हुए। लेकिन मेरी मम्मी बहुत केयरिंग है, मुझे अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार मिला है और सेम फीलिंग मुझे ससुराल मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे के द्वारा मिलता है। मेरे हस्बैंड मेरी बहुत केयर करते हैं, लेकिन आज वो काम से बाहर चले गए हैं, इसलिए ये खुद से मुझे लेना पड़ रहा है। मैं स्टीम लेने के लिए आई हूँ, गर्म करने के लिए मैंने डाला हुआ है। मेरे नाकों के आसपास भी जो है ना, ये सर्दी से छिल गया है। मुझे स्किन की प्रॉब्लम तुरंत ही जनरेट हो जाती है, बिल्कुल ही टाइम नहीं लगता है। ऐसा वैसे शुरू से है, लेकिन जैसे जैसे एज हो रहा है वैसे वैसे ये समझ में आ रहा है कि ये प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी क्रिएट हो जाती है। हो सकता है ब्लॉग बनाने में कुछ ना कुछ गलती हो, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है। और ये मेरी दीदी है जो आज मैंने नाश्ता नहीं किया है और ये मेरे लिए नाश्ता लेकर आई हैं। और नाश्ते में मैं पापड़ बहुत पसंद करती हूँ, किसी और खाने में तो मुझे बिल्कुल ही मन नहीं लगता है। कुंती दी ओए, ये फटाक से भागने में बहुत एक्सपर्ट है। चलिए हाय कीजिए। हाय। ये मेरा बहुत केयर करती हैं और दिल की भी बहुत अच्छी हैं। पूरे घर में अगर कोई प्रॉब्लम होता है, मैं हस्बैंड और बच्चे से अगर शेयर नहीं करती हूँ तो वो इनसे शेयर करती हूँ और किसी से मैं शेयर नहीं करती हूँ। बहुत अच्छी हैं ये। हाँ, थैंक यू कुंती दी। तो फिलहाल मैं स्टीम ले रही हूँ, क्योंकि देखना चाहते हैं स्टीम किस तरह से मैं ले रही हूँ। ये मैंने स्टीमर डाला हुआ है और इसमें से स्टीम आ भी रहा है। मैं चेक कर रही थी, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जब मैं अब स्टीम ले लूँगी उसके बाद ही आपसे फिर मिलूँगी, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। फ़िलहाल ये जो पापड़ है इसको मैं बाद में खाने वाली हूँ। और ब्लॉग आज का बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम इस तरह का एक्सपीरियंस मैं कर रही हूँ। कैसा ब्लॉग बनेगा मुझे पता नहीं है, तो आप लोग आगे ज़रूर जुड़े रहें मेरे लाइफ स्टाइल्स को देखने और जानने के लिए। और दूसरी एक ख़ास बात और भी है, मैं इस ब्लॉग में हर चीज़ आपसे शेयर करने वाली हूँ। किचन के पीछे क्या होता है, कैमरे के पीछे क्या होता है, सारी चीज़ें, क्योंकि आप मेरे रियल के फ्रेंड हो और
मुझे आप लोग बहुत अच्छे लगते हो। मेरे पूरे घर को पीछे देखो पूरा बिखरा हुआ है, लेकिन फ़िलहाल मैं कुछ अरेंज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। तो जब तक आप लोग जो है एंजॉय करते हैं, मेरे पापड़ को नहीं, क्योंकि पापड़ तो मुझे खाना है, तो मैं तब तक जो है स्टिंग ले लेती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। मैंने स्टीम ले लिया है और मुझे थोड़ी सी राहत लग रही है। बहुत राहत तो नहीं है, पूरी सर्दी सर्दी पूरी जुकाम जैसी है, लेकिन फिर भी आप लोग बताएं आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा। में भी बहुत सारे वेरिएशन आए होंगे। ठीक है, हर काम की शुरुआत जो है कुछ मीठे से होती है, तो मेरी तो सर्दी से हुई है। तब तक के लिए बाय बाय। सर्दी में किसी भी चीज़ का टेस्ट समझ में नहीं आ रहा है, और गुपचुप खाने का आज मेरा बहुत मन कर रहा था, लेकिन बनाने का कोई इच्छा नहीं था। तो हस्बैंड जो है ये बाहर से गुपचुप लेकर आए हैं। मुझे पता है कि ये अनहेल्दी है, लेकिन फिर भी भाई इसके आगे कुछ समझ में नहीं आता है। पहले खा लेती हूँ और उसके बाद फिर इस बात को मैं पछताऊँगी कि हाँ, मुझे बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से मोस्टली लेडीज़ लोग बाहर का इस तरह का गुपचुप स्पेशली बहुत पसंद करती हैं। मैं मार्केट जब भी जाती हूँ गुपचुप ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत फेवरेट है। और जब से लॉकडाउन लगा है मैंने गुपचुप एक बार भी नहीं खाया है। ये लॉकडाउन के बाद पहली बार है। मुझे तो भाई बहुत इच्छा हो रही है। मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है और बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है, तो शायद ये चटपटा सा टेस्ट मेरा फ्लेवर चेंज कर दे। भाई वाह, मुझे तो खाकर बहुत मज़ा आ गया और बहुत संतुष्टि मुझे मिल रही है खाने के बाद। एक्चुअल में मुझे लग रहा था मुझे कोई टेस्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन नहीं, मुझे टेस्ट मिल रहा है और ये गुपचुप से पता चल रहा है। तो सही आना चाहिए। यदि आप सब भी गुपचुप खाना चाहते हैं तो फटाफट से आ जाओ। बहुत सारे गुपचुप हैं, इतना मैं नहीं खाने वाली हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे फिर इतना गुपचुप किस लिए है। तो मैं और मेरे बेटे गुपचुप इस घर में मोस्टली हम दोनों ही बहुत पसंद करते हैं, तो हम दोनों के लिए ये है। हम दोनों ने आधा आधा इसमें बांट रखा है। दोस्तों, मैंने तो गुपचुप को बहुत ही अच्छी तरह एंजॉय किया। आपने कैसा किया ज़रूर बताना। अगले ब्लॉग में